सीएम ने बिहार के डीजीपी को किया माफ, कहा जल्द रिटायर्ड होने वाले हैं। पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनकर नटवरलाल अभिषेक अग्रवाल द्वारा डीजीपी एसके सिंघल को फोन करने पर गया के तत्कालीन एसएसपी आदित्य कुमार को क्लीन चिट देने के मामले में पुलिस महानिदेशक कटघरे में है। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने डीजीपी को कटघरे में खड़ा किया है और कहा कि मामला काफी गंभीर है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। मामला बढ़ने के बाद सीएम नीतीश कुमार डीजीपी के बचाव में उतरे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेचारे डीजीपी रिटायर्ड होने वाले हैं, को गलती का एहसास हो गया है तो मामले पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम नीतीश ने कहा कि इस बात की जानकारी लगी कि कोई फोन कर रहा है, कोई गलत फोन करता रहा है। डीजीपी को लग गया कि कोई गलत आदमी फोन कर रहा है। इसके बाद जांच कराई गई तो पता चल गया कि कोई गड़बड़ आदमी फोन कर रहा है। पूरे तौर पर जांच कार्रवाई की गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी फोन कर रहा है। अब सब कुछ किया जा रहा है कार्रवाई। पत्रकारों ने पूछा कि इस मामले में डीजीपी पर भी शक है। इस पर सीएम नीतीश ने कहा कि मान लिया जाए कि कोई नाम सुनकर कोई बात करता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनको गलती का एहसास हुआ। जब मेरे पास बात आई तो हमने बता दिया ना आप लोगों को, क्या डीजीपी पर कार्रवाई होगी? इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ना बेचारे डीजीपी जो कुछ भी था उनको यह लग गया था कि कोई गलत है। जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है। अरे भाई, ये कौन महीना है? आज महीना कौन है? अक्टूबर है। कब रिटायर करेंगे? कभी कोई त्रुटि हो गई और इसका एहसास हो गया तो अब ध्यान नहीं देना चाहिए। शहरी इलाकों में भी तो हम लोगों ने इसलिए जब देखा कि भाई अब कुछ फैसला आ गया है तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, फिर से इस पर देख लेगा वो पूरे तौर पर जो किया गया बिहार में। अब वो कमेटी जो है तत्काल देख करके और जो कुछ भी सब जगह का आकलन करके अध्ययन करके देख लेगी और जो उनकी रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर फिर निर्णय लिया जाएगा कि उनको अति पिछड़े वर्गों का आरक्षण हो और उसी के आधार पर चुनाव होगा। तो इसी को ध्यान में रख करके जो दोबारा हाईकोर्ट में पेश करके ये सारी बातों को कहा गया। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप भाजपा के संपर्क में हैं। आपके पुलिस डिपार्टमेंट में एक बड़ा स्कैंडल हुआ है तो उस स्कैंडल में प्राइमा फेसी डीजीपी भी खुद फंसे हैं क्योंकि उन्होंने उस कॉनमैन के बाद पे उन्होंने सारा कार्रवाई किया। तो हाउ कैन ही कंटिन्यू एज द डीजीपी? एक तो वो सवाल है। नहीं, बात ये हुआ ये जिस तरह से कोई गलत फोन करता रहा और उनको लग गया उसके बारे में कुछ किया, बाद में इस बात का रियलाइजेशन हुआ ना कि कोई गलत फोन कर रहा है और उसकी जांच पूरे तौर पर करवाई गई और पता चल गया कि गड़बड़ आदमी बराबर कर रहा है तो उसके बाद फिर सब कुछ किया जा रहा है। तो अब कोई मान लीजिए कि कोई का नाम सुन करके कोई बात करता है तो बात नहीं है, फिर बाद में तो सबको रियलाइजेशन होगा ना। जब मेरे पास कोई बात आई थी तो आप लोगों को बता हमने कहा ठीक से जांच कराई तो ये कौन आदमी ऐसे ही बोल रहा है। लेकिन डीजीपी का तो लैप्स है। नहीं, डीजीपी का बेचारे का जो कुछ भी था उनको ये लग गया था कोई बात और बाद में जब समूचा जांच हुआ तो पता चला कि ये कोई बोगस आदमी फोन कर रहा है। लेकिन डीजीपी जो है मुख्यमंत्री जी सुनिए आज महीना कौन है? अक्टूबर। और कब रिटायर करेंगे? और बाकी उनको छूट देंगे। कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं, बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तेजी से सब जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में भी हैं। आप आदमी का नाम लेते हैं, लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। सुनिए आज महीना कौन है? अक्टूबर। और कब रिटायर करेंगे? और बाकी उनको छूट देंगे। कभी कोई मान लीजिए कि कोई त्रुटि हो गई कोई गलती से और फिर रियलाइजेशन हो गया तो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। बाकी सारा काम ये लोग बहुत मजबूती से कराते हैं,
बाकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सब चीजों के लिए, ताकि तेजी से सब जब क्राइम होता है तो उसके बारे में जांच होती है, वो सब तेजी से कराएं। इसके बारे में तो हम लोग करते ही रहते हैं रिव्यू बराबर। अच्छा, ये प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि आप एनडीए के संपर्क में अभी भी हैं। ये काहे आप उस आदमी का नाम लेते हैं? तो लगातार ये बातें बोल रहे हैं कि हरिवंश जी के माध्यम से आप भाजपा से बात कर रहे आप हैं। कृपा करके मुझसे कभी उनके बारे में मत पूछिए। एक बार तो हम बता ही दिए हैं, अब बाकी जिसको मर्जी है रोज बोलते रहता है। ये नहीं जानते हैं, इसको फिक्स से जाते हैं, वैसे ही बोलते रहता है। अपनी पब्लिसिटी के लिए जानते ही हैं, तो अपना पब्लिसिटी के लिए बोलते रहता है। बोलते रहे, क्या फर्क हम लोगों को पड़ता है? हम तो किसी जमाने में उसको बहुत माने हैं, और अभी उसका मन क्या है, क्या क्या बोलते रहता है, बोलते रहे, हमको कोई मतलब नहीं। अरे यंगर है, हमने जिन लोगों की इज्जत की है तो आपको मालूम है ना, आपको तो पता है ना कि हम लोगों की जो इज्जत की है, मेरे साथ कितना दुर्व्यवहार किया है, तो क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिए, उस पर कोई कमेंट ही बिल्किस बानो से रिलेटेड उस केस में जिस प्रकार से कन्विक्टेड लोगों को छोड़ा गया, हरियाणा में बाबा राम रहीम जो रेप के केस में, मर्डर के केस में कन्विक्टेड है, हर बार चुनाव आता है बीजेपी गवर्नमेंट छोड़ती है। बिल्किस बानो सही जानकारी पता कर। अच्छा, अनएम्प्लॉयड लोग, मुख्यमंत्री जी, बहुत सारे ऐसे हैं जो बेरोजगार लोग सड़क पे घूम रहे हैं और उन पर लाठियां चल रही हैं। आपका चेहरवा तो देखेंगे ना, कितना दिन हो गया, बोलिए। बेरोजगार लोग जो है वो घूम रहे हैं और उनको लग रहा है कि उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही, जबकि सरकार में इतना खाली पद है फिर भी नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा मत सोचिए। उन लोगों को कोई गलत फहमी कोई कर रहा हो, गलत बात है। एकदम बेरोजगारी को जितना जल्दी हो सकता है, चाहे वो किसी भी विभाग में हो, हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और आप जान लीजिए आज ही कितने लोगों को मिलेगा। इसी तरह से बराबर हम लोगों ने तय कर लिया है कि सब जगह का रोजगार जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसलिए हम सब लोगों का आग्रह करेंगे कि मत चिंता करो। हम लोग तो रोजगार की संख्या और ज्यादा बहुत बढ़ाने वाले हैं, और सब उसी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज रहस्य न्यूज को फॉलो करें और YouTube चैनल रहस्य न्यूज का बेल आइकन दबाना ना भूलें।